और बिल्कुल देखिए, एमपी में हिट एंड रन कानून के विरोध का व्यापक असर पड़ा है। कई जिलों में चक्का जाम से जहां पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई है, तो वहीं यात्रा करने वाले बस यात्री भी काफी परेशान हैं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन जारी है। ट्रक, बस और डंपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। एमपी के कई जिलों में हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है। चक्का जाम से जहां यात्री परेशान हैं, वहीं पेट्रोल और जरूरी चीजों की किल्लतों से एक नया संकट खड़ा हो गया है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम जा नहीं पा रहे हैं। बस है, ऑटो है, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है। ऊपर हो गए, मैं 2 घंटे नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो गए। और कहाँ जाना है आपको? भगवान? मुझे भगवान जाना है। सरकार के इस फैसले से चालकों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से काला कानून है, जिसे सरकार को वापस लेना होगा। ट्रक चालकों ने अपनी मांग के समर्थन में कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया। यूएससी, भोपाल, विदिशा, खंडवा, इंदौर, मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, अशोकनगर और खरगोन में चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया है ना? तो वो दे सकता है क्या गवर्नमेंट? आप बताओ। ऐसे में जो एक नया कानून लाया जा रहा है, नया कानून हम लोग को मंजूर है। गवर्नमेंट दे रहा है महीने में 10 लाख, यानी एक्सीडेंट होगा 10 लाख रुपए पटाना और 10 साल का सजा भुगतना मंजूर है हम लोग को। तो हमारा बीवी बच्चा, बाल बच्चा जो भी है, घर वर पूरा परवरिश दे सकता है क्या गवर्नमेंट? नहीं देगा तो नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग तो भैया कुली का बड़ी कर सकते हैं, मांग भी सकते हैं, है ना? मांग के भी काम चला सकते हैं ड्राइवर लोग। जी, तो आप लोग मतलब पूरा बंद कर देंगे गाड़ी चलाना? हाँ बिल्कुल बंद कर सकते हैं भैया। हाँ, ठीक है। शंकर महिपाल, ग्राम नरियरा। नया कानून निकला है, साल भर में आदमी 7 लाख 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता। ड्राइवर लोग, मैं भी ड्राइवर हूँ, है ना, मोटर मालिक भी हूँ। साल भर में आदमी 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता है, 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा नहीं पाता है। खर्चा इतना है कि घर गृहस्थी जाने में खुद नेता लोग को पता कितना खर्चा लगता है। जैसा पैसा आता है उसे खर्चा होता है ना? तो कौन साल भर में 7 लाख 10 लाख कमाया आएगा? और 7 लाख 10 लाख पटाओ, कौन देगा? तो कैसे करेंगे? आप लोग करेंगे क्या? खड़े करो गाड़ी, कौन चलाएगा? नया कानून हम लोग को मंजूर है। गवर्नमेंट दे रहा है महीने में 10 लाख, यानी एक्सीडेंट होगा 10 लाख रुपए पटाना और 10 साल का सजा भुगतना मंजूर है हम लोग को। तो हमारा बीवी बच्चा, बाल बच्चा जो भी है, घर वर पूरा परवरिश दे सकता है क्या गवर्नमेंट? ट्रक चालकों के चक्का जाम का असर जरूरी चीजों की आपूर्ति पर भी पड़ा है। हालात तो ये हो गए हैं कि कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हरदा, सागर, इंदौर समेत कई जिलों में पेट्रोल को लेकर आपाधापी मची रही। आधा एक घंटा हो गया। क्या लग रहा है आपको, सरकार का जो कानून है क्या उसको वापस लेना चाहिए, जिससे कारण कोई दिक्कतें आ रही है? आपको सरकार को ये जो कानून एक्सीडेंट एक्ट जो लागू किया, ये वापस लेना चाहिए? सरकार लेना चाहिए? कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। आज तो पहला ही दिन है, कितनी देर से आप खड़े पेट्रोल टैंक? वाहन चालकों की हड़ताल के दूसरे दिन अधिकतर जिलों में बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में बसें नहीं चल रही हैं। अन्य शहरों के बस स्टैंड भी खाली पड़े हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रतलाम में 2 दिन कृषि अनाज मंडी बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा स्कूल बस वैन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हड़ताल के कारण कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। हड़ताल के कारण विकराल होती समस्या को देखते हुए परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हड़ताल समस्या का हल नहीं है। ड्राइवरों को इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। कोई कानून बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत दंडित ही किया जाएगा। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखना चाहिए। मंत्री जहां बातचीत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। मेरा अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उसमें दोषी हैं। और कोई चीज अगर पब्लिक डोमेन में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दंड संहिता को अलग करके न्याय संहिता इस देश में लाई गई है। वो जब न्याय संहिता है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इसलिए बहुत चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उनके मन में किसी किस्म की कोई एक चिंता है, तो ये बातचीत से भी हल हो सकती है। और हमारे सिस्टम में बातचीत को हमेशा प्राथमिकता दी गई। लेकिन हड़ताल के कारण आम जनता परेशान हो रही, खासकर एक शहर से दूसरे शहर जिनको जाना, क्या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है? तो काफी परेशान हो रही है। हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी चिंता जाहिर की है और इस पर लोगों की सुविधा के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे, सरकार उनको निर्णयों को मिलेगी। और साथ ही बातचीत करके हमारा ये लक्ष्य ये है कि लोग हर्डल फ्री मूवमेंट आदमी का हो, बगैर किसी परेशानी के लोग आवागमन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है और उस पर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी यही है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसमें सकारात्मकता से इस पूरे मसले को संज्ञान में लेके समाधान की ओर सरकार सोचे, केंद्र सरकार से बात करे और जरूर नियम बनने चाहिए, जरूर व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, जरूर परिस्थितियां जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके पब्लिक में, आम जनता में, करप्शन में सब देखने को मिलती है, उससे निजात होना चाहिए, पर जनता भी परेशान नहीं होना चाहिए। नए टेंडर कानून को सरकार जहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बता रही है, वहीं हड़ताल कर रहे ट्रक, बस और डंपर चालकों की अपने तर्क हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जहां इस विरोध को लेकर अब तक कुछ नहीं बोला गया है, वहीं चालक आक्रोश में है। इन दोनों के बीच लड़ाई से जरूरी चीजों की किल्लतों से आम जनता जूझ रही है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। टीम न्यूज स्ट्रीट। और वह देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा में हिट एंड रन कानून के